नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शुक्र के अनुसार राज्य के कार्य क्षेत्रों के संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। शुक्र ने शुक्र नीति में राज्य के कार्य क्षेत्रों के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। शुक्र ने माना कि राज्य एक स्वाभाविक व अनिवार्य संस्था है और इसके अभाव में प्रजा नष्ट हो जाएगी। अतः राज्य का होना अति आवश्यक है। राज्य प्रजा की रक्षा, प्रजा की उन्नति, प्रजा के कल्याण हेतु कार्य करता है। राज्य वह सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है जिससे कि प्रजा अपनी भौतिक उन्नति करे, नैतिक उन्नति करे। राज्य प्रजा के कल्याण हेतु सभी आवश्यक कार्यों को संपादित करता है। राज्य के कार्य क्षेत्र के संदर्भ में जो शुक्र ने विचार प्रस्तुत किए उन पर यदि हम चर्चा करें तो प्रजा की रक्षा करना। शुक्र नीति में प्रजा की रक्षा का जो कार्य है वह राज्य को प्रमुख दायित्व माना है। राज्य का प्रमुख दायित्व है कि वह प्रजा की रक्षा करे और इस हेतु वह आवश्यक संसाधन का उपयोग करे, दुष्टों का दमन करे, भले व्यक्तियों का संरक्षण करे, अपराधियों को दंडित करे। राज्य के द्वारा सदैव यह प्रयास किया जाना चाहिए कि वह प्रजा की रक्षा करे, प्रजा का कल्याण करे और इस हेतु उसे सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। लोक कल्याण के कार्य राज्य के द्वारा लोक कल्याण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाना चाहिए। राज्य का यह दायित्व होना चाहिए कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु सदैव प्रयासरत रहे। प्रजा के हितों को प्रधानता दी जानी चाहिए। प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्य किए जाना चाहिए। दीन दुखियों की सहायता की जानी चाहिए। प्रजा के पालन हेतु विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि राज्य में प्रजा दुखी होगी तो निश्चित तौर पर राज्य भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रजा को किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होने देने का प्रयास किया जाना चाहिए। राज्य में मंदिर, मठ, धर्मशालाओं का निर्माण किया जाना चाहिए और इस हेतु उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य के द्वारा इस कार्य हेतु आवश्यक भूमि भी आवंटित की जानी चाहिए, उद्यानों की व्यवस्था की जानी चाहिए, तालाबों की व्यवस्था की जानी चाहिए, सड़कों की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक शुक्र नीति में राज्य के लोक कल्याणकारी राज्यों के संदर्भ में जो चर्चा की गई है उसमें वृक्षों को लगाने पर भी विशेष बल दिया गया है। शुक्र ने माना कि राज्य में ग्राम, नगरों और उद्यानों में वृक्ष लगाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इस हेतु विशेष प्रबंध किया जाना चाहिए। शुक्र ने राज्य के कार्य क्षेत्रों को लोक कल्याणकारी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण करने का कार्य किया है। न केवल शुक्र नीति में इस हेतु प्रयास किए हैं बल्कि राज्य लोक कल्याणकारी उद्देश्यों को लेकर सदैव कार्य करे, इस बात पर भी विशेष बल दिया गया है। आर्थिक प्रबंध राज्य के कार्य क्षेत्रों के संदर्भ में शुक्र नीति में राज्य के द्वारा समस्त आर्थिक प्रबंध, आर्थिक नीति का संचालन राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। क्रय और विक्रय नीति का संचालन राज्य के द्वारा हो। साथ में क्रय विक्रय नीति के साथ साथ आर्थिक व्यवस्थाओं, आर्थिक गतिविधियों का जो संचालन है वह राज्य के द्वारा होगा। कर की जो व्यवस्था है वह राज्य के द्वारा संचालित होगी। कर हेतु योग्य अधिकारी व कर्मचारी होंगे जो आवश्यकता और व्यवस्था के अनुसार कर संग्रहण करेंगे। उपभोक्ताओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कर आवश्यकता और व्यवस्थाओं के अनुरूप होगा। कर की जो व्यवस्था है वह राज्य के द्वारा संचालित ही की जाएगी। साथ में मद्यपान सीमित व नियंत्रित होगा, इस बात पर भी विशेष बल दिया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासन के संदर्भ में शुक्र नीति में ये बात कही है कि प्रशासनिक जो नीति है व्यवहारिकता के रूप में लागू की जानी चाहिए। इस हेतु योग्य अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। इनकी नियुक्ति पर योग्यता व अनुभव को विशेष बल दिया गया है। इन्हें उचित वेतन, उचित सम्मान
पदोन्नति आदि की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। अधिकारी व कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करें, प्रशासन नीतियों को स्थापित करें, प्रशासन की स्थापना हेतु प्रशासनिक व्यवस्था के कर्तव्य हेतु ये सदैव कार्य करें, जनता को कष्ट नहीं पहुंचाएं। प्रशासनिक व्यवस्था हेतु जो योग्य अधिकारी व कर्मचारी हैं उनका यह प्रयास होना चाहिए कि वो सदैव जनता के कल्याण के लिए कार्य करें, जनता को किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होने दें। साथ में प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारियों की निगरानी हेतु गुप्तचर व्यवस्था का भी प्रबंध किया गया है और गुप्तचरी व्यवस्था के द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों पर पूर्ण निगरानी की जो व्यवस्था है वो राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। इस बात पर भी शुक्र नीति में विशेष बल दिया गया है। शिक्षा की व्यवस्था। शुक्र नीति में राज्य के कार्यक्षेत्र के संदर्भ में शिक्षा व्यवस्था पर भी विशेष बल दिया गया है। राज्य के द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। राज्य में विभिन्न विधाओं व कलाओं को निरंतर प्रगति मिले उनको, और इनके जो ज्ञाता हैं उन्हें उचित सम्मान मिले, इस हेतु राज्य का प्रयासरत रहना चाहिए। योग्य बुद्धिमान व्यक्ति, शिक्षित व्यक्तियों को उचित सम्मान मिले, उन्हें विभिन्न प्रकार की सहायता मिले, ये राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। शिक्षित व्यक्तियों को राजकीय पदों पर नियुक्ति मिलनी चाहिए, उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए, इस हेतु राज्य का विशेष प्रयासरत रहना चाहिए। वेदों की ज्ञाता, पुराणों की ज्ञाता, विद्वान, ज्योतिषी, विभिन्न शास्त्रों की ज्ञाता, बुद्धिमान व्यक्ति आदियों को उचित सम्मान मिलना चाहिए, विशेष प्रकार की सहायता मिलनी चाहिए। इनके भरण पोषण हेतु राज्य को कार्य करना चाहिए और भरण पोषण की जो प्रबंध है वह राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। इन्हें आवश्यकता और व्यवस्थाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की सहायता भी राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए। न्याय की व्यवस्था। राज्य में न्याय की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। राज्य न्याय की व्यवस्था हेतु सदैव प्रयास करे, न्याय व्यवस्था निष्पक्ष हो, इस हेतु न्याय व्यवस्था का संगठन हो, योग्य अधिकारी व कर्मचारी हो और इनकी नियुक्ति योग्यता और शिक्षा को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। साथ में न्याय व्यवस्था निष्पक्ष हो, अपराधियों को दंडित किया जाए, कानून की राज्य में पूर्ण रूप से स्थापना हो, इस हेतु राज्य के कार्य को प्रमुखता दी जानी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था। राज्य के कार्य क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्था पर भी विशेष बल दिया गया है और धर्म व नैतिकता की स्थापना हेतु यह प्रमुख आधार माना गया है कि सामाजिक व्यवस्था में धर्म व नैतिकता के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का प्रबंध किया जाना चाहिए। राज्य में जो वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र वर्ग है वह अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे, इनके बीच उचित सामंजस्य स्थापित हो। वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो प्रत्येक वर्ग है वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, इनके बीच सद्भावपूर्ण संबंध स्थापित हो, इस हेतु राज्य को कार्य किया जाना चाहिए। नैतिक व धार्मिक कार्य। राज्य नैतिक व धार्मिक कार्य हेतु भी सदैव कार्य करे, इस हेतु प्रयास करे। राज्य की आय का 1/4 भाग धार्मिक व्यवस्था हेतु खर्च हो। राज्य में हवन, धार्मिक अनुष्ठान, उत्सवों का आयोजन हो और ये जो समस्त कार्य हैं धार्मिक व्यवस्था के प्रबंध के राज्य के द्वारा किए जाने चाहिए। राज्य धार्मिक व्यवस्था की आवश्यकता और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए नीतियों पर न केवल स्थापित करे बल्कि धार्मिक व्यवस्थाओं को अंजाम देने हेतु समय समय पर उचित व्यवस्था भी राज्य के द्वारा की जानी चाहिए।
मंदिरों का निर्माण राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। धार्मिक व्यवस्था कि राज्य के जो कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में शुक्र नीति में माना गया है कि धार्मिक व्यवस्थाओं की स्थापना हेतु, धार्मिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने हेतु राज्य को सदैव और निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। परराष्ट्र संबंधों का संचालन, राज्य के कार्य क्षेत्र में परराष्ट्र नीति एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। परराष्ट्र नीति के संचालन के संदर्भ में शुक्र नीति में माना गया है कि प्रजा की रक्षा और प्रजा का कल्याण, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए परराष्ट्र नीति का संचालन किया जाना चाहिए। युद्ध आवश्यकता परिस्थितियों को ध्यान में लड़कर आवश्यकता और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लड़ा जाना चाहिए और राज्य में प्रजा को नुकसान नहीं हो, प्रजा की रक्षा हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए परराष्ट्र नीति का संचालन किया जाना चाहिए। परराष्ट्र नीति के संदर्भ में ये माना गया है कि प्रजा की रक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य परराष्ट्र नीति का संचालन करे। शुक्र नीति में राज्य के कार्य क्षेत्रों को व्यापक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और शुक्र ने राज्य के जो कार्य क्षेत्र प्रस्तुत किए हैं वह लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करते हैं। शुक्र नीति में राज्य के कार्य क्षेत्रों के संदर्भ में प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का कल्याण करना, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना, न्याय व्यवस्था की स्थापित करना, शिक्षा व्यवस्था की स्थापित करना, पड़ोसी राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करने, समस्त राज्य के जो कार्य क्षेत्रों के संदर्भ में जो शुक्र नीति में विचार प्रस्तुत किए गए हैं वो विचार लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करते हैं और राज्य की जो जनता है वह राज्य के कार्य के द्वारा न केवल अपना नैतिक उत्थान करती है बल्कि बौद्धिक विकास भी करती है। साथ में भौतिक विकास भी इन राज्य के कार्य क्षेत्रों से होता है। शुक्र नीति में राज्य के कार्य क्षेत्रों के संदर्भ में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनमें जो विशेष यदि हम देखें तो निश्चित तौर पर जो अन्य विद्वानों से राज्य के कार्य क्षेत्रों के संदर्भ में विचार दिखाई देते हैं उनमें शिक्षा की जो व्यवस्था है, मद्यपान सीमित व नियंत्रित करना, साथ में वृक्षारोपण, वृक्षों को लगाने की पर अत्यधिक जोर दिया जाना और इस हेतु विशेष प्रबंध किया जाना भी शुक्र नीति में जो राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में विचार प्रस्तुत किए गए हैं वह निश्चित तौर पर अन्य विद्वानों से कुछ अलग हटकर हैं और ये जो विचार हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु, लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य हेतु शुक्र नीति में किस प्रकार से विशेष महत्व व जोर दिया गया है उस बात को इंगित करते हैं। अतः राज्य के जो कार्य क्षेत्र है वो लोक कल्याणकारी राज्य को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं, विवेचित किए गए हैं। धन्यवाद।